आंगनबाड़ी केंद्र भारत के भविष्य का पोषण। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। आंगनबाड़ी केंद्र। आंगनबाड़ी केंद्र भारत के एकीकृत बाल विकास सेवा आईसीडीएस कार्यक्रम की आधारशिला है। एक महत्वपूर्ण पहल जो 6 साल से कम उम्र के लाखों बच्चों के साथ साथ गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के जीवन को बदलने में महत्वपूर्ण रही है। इस व्यापक अन्वेषण में हम भारत में आंगनबाड़ी केंद्रों के इतिहास, संरचना, कार्यों और गहन महत्व के बारे में गहराई से जानेंगे। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। आंगनबाड़ी केंद्रों के महत्व को पूरी तरह से समझने के लिए ऐतिहासिक संदर्भ की जांच करना जरूरी है। 20वीं सदी के मध्य में भारत बड़े पैमाने पर कुपोषण, उच्च बाल मृत्यु दर और विशेष रूप से ग्रामीण और हाशिए पर रहने वाले समुदायों में बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा तक सीमित पहुंच से जूझ रहा था। इस विकट स्थिति के कारण आईसीडीएस कार्यक्रम की शुरुआत हुई। आईसीडीएस की कल्पना एक सर्वव्यापी पहल के रूप में की गई थी, जिसका उद्देश्य बच्चों और माताओं के सामने आने वाली बहुमुखी चुनौतियों का समाधान करना था। इसकी कल्पना कुपोषण से निपटने, बाल स्वास्थ्य में सुधार, प्रारंभिक शिक्षा को बढ़ावा देने और ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त बनाने के एक उपकरण के रूप में की गई थी। यह कार्यक्रम आधिकारिक तौर पर 2 अक्टूबर 1975 को शुरू किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य 6 साल तक के बच्चों और गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को सेवाओं का एक व्यापक पैकेज प्रदान करना था। आंगनबाड़ी केंद्रों की संरचना। आंगनबाड़ी केंद्र आईसीडीएस कार्यक्रम की जमीनी स्तर की इकाइयों के रूप में कार्य करते हैं। वे मुख्य रूप से ग्रामीण और शहरी स्लम क्षेत्रों में स्थित हैं, जो स्वास्थ्य देखभाल, पोषण और प्रारंभिक शिक्षा सेवाओं की तलाश करने वाले छोटे बच्चों और माताओं के लिए संपर्क के प्रारंभिक बिंदु के रूप में कार्य करते हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों की संरचना एवं संगठन इस प्रकार है। पहला, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। प्रत्येक केंद्र में एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कार्यरत है, जो आमतौर पर समुदाय की एक स्थानीय महिला होती है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता केंद्र के कामकाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वह सेवाओं के कार्यान्वयन, रिकॉर्ड के रखरखाव और समुदाय के साथ जुड़ाव के लिए जिम्मेदार हैं। दूसरा, आंगनबाड़ी सहायक। कुछ मामलों में एक आंगनबाड़ी सहायिका कार्यकर्ता को विभिन्न कार्यों को निष्पादित करने में सहायता प्रदान कर सकती है। सहायक भोजन तैयार करने और परोसने, केंद्र का रखरखाव करने और बच्चों से जुड़ने में सहायता करता है। तीसरा, भौतिक अवसंरचना। आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता और प्रकार भिन्न हो सकते हैं, जबकि कुछ के पास उचित भवन और सुविधाएं हैं। अन्य अस्थायी या स्थायी संरचनाओं से काम कर सकते हैं। बुनियादी ढांचे का स्तर अक्सर स्थानीय संसाधनों और उपलब्ध धन पर निर्भर करता है। चौथा, जल ग्रहण क्षेत्र। प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र एक विशिष्ट जल ग्रहण क्षेत्र या गांव के समूह के लिए जिम्मेदार है। यह दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि सेवाएं स्थानीय आबादी के लिए सुलभ और भौगोलिक रूप से सुविधाजनक हों। प्रमुख कार्य एवं सेवाएं। आंगनबाड़ी केंद्र बहुक्रियाशील हैं और बच्चों और माताओं को कई प्रकार की सेवाएं प्रदान करते हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा प्रदान किए जाने वाले मुख्य कार्यों और सेवाओं में शामिल हैं। पहला, बच्चों की देखभाल और प्रारंभिक शिक्षा। बच्चों को एक सुरक्षित और पोषणपूर्ण वातावरण प्रदान करना, जिससे उन्हें सीखने और बढ़ने का मौका मिले। संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रारंभिक बचपन की शिक्षा प्रदान करना। बच्चों को औपचारिक स्कूली शिक्षा के लिए तैयार करना और यह सुनिश्चित करना कि उनके पास भविष्य में सीखने के लिए एक मजबूत आधार हो। दूसरा, पोषण सहायता। बच्चों को पौष्टिक भोजन और नाश्ता प्रदान करना। अक्सर एक दिन में कई बच्चों को मिलने वाला एकमात्र संतुलित भोजन होता है। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के आहार को पूरक करने के लिए घर ले जाने वाले राशन की पेशकश करना, क्योंकि इन चरणों के दौरान उचित पोषण मां और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। कुपोषण को संबोधित करना, जो भारत के कई हिस्सों में एक गंभीर चिंता का विषय है, और यदि इसका समाधान नहीं किया गया तो इसके जीवन भर के परिणाम हो सकते हैं। तीसरा, स्वास्थ्य सेवाएं।
प्रारंभिक चरण में स्वास्थ्य समस्याओं की पहचान करने और उनका समाधान करने के लिए बच्चों की नियमित स्वास्थ्य जांच करना, बच्चों को रोकथाम योग्य बीमारियों से बचाने के लिए टीकाकरण का प्रबंध करना, बाल मृत्यु दर में कमी लाने में योगदान देना, संक्रमण के प्रसार को कम करने और समग्र सामुदायिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए अच्छी स्वच्छता और स्वच्छता प्रथाओं के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना। चौथा, विकास की निगरानी, प्रत्येक बच्चे की प्रगति पर नजर रखने और विकास से संबंधित मुद्दों की शीघ्र पहचान करने के लिए विकास चार्ट और रिकॉर्ड बनाए रखना। यह सक्रिय दृष्टिकोण उन बच्चों के लिए समय पर हस्तक्षेप और सहायता की अनुमति देता है जो विकास संबंधी समस्याओं के जोखिम में हो सकते हैं। पांचवां, मातृ देखभाल, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को उनके शिशुओं के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए सहायता, सलाह और पूरक पोषण प्रदान करना। यह सुनिश्चित करना कि माताओं को सुरक्षित गर्भावस्था और उनके बच्चों की स्वस्थ शुरुआत के लिए आवश्यक देखभाल और मार्गदर्शन मिले। छठा, सामुदायिक सहभागिता, स्वास्थ्य और पोषण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए स्थानीय समुदाय के साथ जुड़ना, आंगनबाड़ी केंद्र द्वारा दी जाने वाली सेवाओं का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करना, यह सुनिश्चित करना कि सेवाएं उन लोगों तक पहुंचें जिन्हें उनकी सबसे अधिक आवश्यकता है, बाल एवं मातृ कल्याण के लिए सामुदायिक समर्थन जुटाना, क्योंकि कार्यक्रम की सफलता के लिए सामुदायिक भागीदारी आवश्यक है। सातवां, महिला सशक्तिकरण, स्थानीय महिलाओं को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के रूप में नियोजित करना, जिससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे और उन्हें आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाया जाएगा। ज्ञान, भागीदारी और नेतृत्व भूमिकाओं के माध्यम से महिलाओं को अपने समुदायों पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए सशक्त बनाना। आठवां, अनुपूरक पोषण कार्यक्रम, नियमित भोजन के अलावा कुछ आंगनबाड़ी केंद्र गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों के लिए पूरक पोषण कार्यक्रम भी चलाते हैं। ये कार्यक्रम कुपोषण के गंभीर मामलों को संबोधित करने और गंभीर जरूरत वाले लोगों को विशेष देखभाल और पोषण प्रदान करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। नवा, पालन पोषण और जीवन कौशल शिक्षा, कई आंगनबाड़ी केंद्र समुदाय में महिलाओं को पालन पोषण और जीवन कौशल की शिक्षा प्रदान करते हैं। ये कार्यक्रम महिलाओं को अपने परिवार और स्वयं की बेहतर देखभाल के लिए ज्ञान और कौशल से लैस करते हैं, जिससे समग्र पारिवारिक कल्याण में योगदान मिलता है। 10वां, रिकॉर्ड कीपिंग और डेटा संग्रहण, आंगनबाड़ी केंद्र बाल और मातृ स्वास्थ्य, पोषण और अन्य महत्वपूर्ण आंकड़ों का विस्तृत रिकॉर्ड रखते हैं। यह डेटा नीति नियोजन, संसाधन आवंटन और प्रदान की गई सेवाओं की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए महत्वपूर्ण है। महत्व और प्रभाव, भारत के सामाजिक और विकास परिदृश्य में आंगनवाड़ी केंद्रों का महत्व गहरा है। ये केंद्र लाखों बच्चों और माताओं के लिए जीवन रेखा के रूप में कार्य करते हैं, खासकर हाशिए पर और वंचित समुदायों में। उनके प्रभाव को निम्नलिखित प्रमुख पहलुओं के माध्यम से देखा जा सकता है। पहला, कुपोषण शमन, आंगनबाड़ी केंद्र भारत में कुपोषण की व्यापक समस्या के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पौष्टिक भोजन और पूरक पोषण प्रदान करके वे बच्चों और गर्भवती स्तनपान कराने वाली महिलाओं की पोषण स्थिति में सुधार करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इस प्रयास का प्रभाव बहुआयामी है, क्योंकि यह न केवल तत्काल पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करता है, बल्कि व्यक्तियों और समुदायों के स्वास्थ्य और कल्याण पर दीर्घकालिक प्रभाव भी डालता है। दूसरा, बाल स्वास्थ्य एवं विकास, नियमित स्वास्थ्य जांच और टीकाकरण सेवाओं के माध्यम से आंगनवाड़ी केंद्र बाल मृत्यु दर और रुग्णता को कम करने में सहायक हैं। वे प्रारंभिक बचपन की शिक्षा की सुविधा भी देते हैं, जो संज्ञानात्मक विकास और आजीवन सीखने के लिए एक मजबूत नींव की स्थापना के लिए आवश्यक है। तीसरा, महिला सशक्तिकरण, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के रूप में नियोजित करके कार्यक्रम न केवल बच्चों की जरूरतों को पूरा करता है, बल्कि महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त भी बनाता है। यह न केवल महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता में योगदान देता है, बल्कि पारंपरिक लैंगिक भूमिकाओं को भी चुनौती देता है और सामुदायिक विकास में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देता है। चौथा, सामुदायिक सहभागिता, आंगनबाड़ी केंद्र समुदाय और सरकार के बीच एक सेतु का काम करते हैं। वे विभिन्न स्वास्थ्य और पोषण संबंधी मुद्दों के बारे में जागरूकता पैदा करते हैं और विकासात्मक गतिविधियों में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देते हैं।
यह सामुदायिक सहभागिता पहलू यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि कार्यक्रम का लाभ इच्छित लाभार्थियों तक पहुंचे। 5वां, डेटा संग्रहण और नीति नियोजन। आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा एकत्र किया गया डेटा नीति नियोजन और मूल्यांकन के लिए अमूल्य है। यह बच्चों और माताओं के स्वास्थ्य और पोषण संबंधी स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करता है, जिससे नीति निर्माताओं को सूचित निर्णय लेने, संसाधनों को प्रभावी ढंग से आवंटित करने और महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करने में प्रगति को ट्रैक करने की अनुमति मिलती है। 6, शीघ्र हस्तक्षेप। विकास निगरानी और नियमित स्वास्थ्य जांच के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्र प्रारंभिक चरण में बच्चों में स्वास्थ्य और विकासात्मक मुद्दों की पहचान करने के लिए अच्छी स्थिति में है। यह दीर्घकालिक स्वास्थ्य और विकास संबंधी चुनौतियों को रोकने, समय पर हस्तक्षेप और समर्थन की अनुमति देता है। 7वां, गरीबी उन्मूलन। बच्चों और माताओं की पोषण और स्वास्थ्य आवश्यकताओं को संबोधित करके आंगनबाड़ी केंद्र कमजोर आबादी के समग्र कल्याण में सुधार करके गरीबी उन्मूलन में योगदान करते हैं। गरीबी अक्सर कुपोषण और स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा तक सीमित पहुंच के साथ साथ चलती है। इस चक्र को तोड़ने में आंगनबाड़ी केंद्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 8वां, स्वच्छता एवं स्वच्छता को बढ़ावा देना। आंगनबाड़ी केंद्र समुदाय में अच्छी स्वच्छता और स्वच्छता प्रथाओं को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह संक्रमण के प्रसार को कम करने और समग्र सामुदायिक स्वास्थ्य में सुधार करने में योगदान देता है, क्योंकि बीमारियों की रोकथाम सार्वजनिक स्वास्थ्य का एक बुनियादी पहलू है। चुनौतियां और चल रहे प्रयास। अपने असंख्य लाभों के बावजूद आंगनबाड़ी केंद्रों को चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। इन चुनौतियों में फंडिंग की कमी, सेवाओं की गुणवत्ता में भिन्नता, बुनियादी ढांचे और मानव संसाधनों से संबंधित मुद्दे और क्षेत्रीय असमानताएं शामिल है। हालांकि आईसीडीएस कार्यक्रम को मजबूत करने और सेवाओं की गुणवत्ता और पहुंच बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इन प्रयासों में शामिल हैं डिजिटलीकरण, प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने, पारदर्शिता में सुधार करने और विश्लेषण और निर्णय लेने के लिए डेटा को अधिक सुलभ बनाने के लिए रिकॉर्ड और डेटा संग्रह का डिजिटलीकरण लागू किया गया है। प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विस्तार किया गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल से लैस हैं। सामुदायिक गतिशीलता। समुदाय के साथ जुड़ने, आंगनबाड़ी सेवाओं के उपयोग के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और कार्यक्रम का सामुदायिक स्वामित्व सुनिश्चित करने के लिए बड़े प्रयास किए जा रहे हैं। बुनियादी ढांचे में सुधार, बच्चों और माताओं के लिए सुरक्षित और अनुकूल वातावरण सुनिश्चित करने, आंगनबाड़ी केंद्रों के भौतिक बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए निवेश किया जा रहा है। लक्षित हस्तक्षेप। बच्चों और माताओं के बीच गंभीर कुपोषण और एनीमिया जैसे विशिष्ट मुद्दों के समाधान के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं, जो गंभीर स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने की प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हैं। अंत में, आंगनबाड़ी केंद्र अपने सबसे युवा नागरिकों की भलाई और विकास और समुदाय में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भारत की प्रतिबद्धता का एक महत्वपूर्ण घटक का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे बाल कुपोषण, स्वास्थ्य देखभाल पहुंच और प्रारंभिक बचपन की शिक्षा की जटिल चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक बहुमुखी दृष्टिकोण का उदाहरण देते हैं। हालांकि चुनौतियां चल रही हैं, भारत के भविष्य निर्माण में आंगनबाड़ी केंद्रों के महत्व को कम करके आंका नहीं जा सकता है। वे अपने बच्चों और माताओं, विशेषकर सबसे हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए एक उज्जवल और स्वस्थ भविष्य सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्र के समर्पण के प्रमाण के रूप में खड़े हैं। जैसे जैसे भारत प्रगति और विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, आंगनबाड़ी केंद्र भविष्य को संवारने, गरीबी के चक्र को तोड़ने और यह सुनिश्चित करने के लिए देश की प्रतिबद्धता की आधारशिला बने रहेंगे कि प्रत्येक बच्चे के पास उज्जवल और स्वस्थ जीवन के लिए एक मजबूत नींव हो। आंगनबाड़ी केंद्रों की यात्रा आशा, लचीलेपन और प्रगति की यात्रा है, जो सभी के लिए बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए राष्ट्र के समर्पण को दर्शाती है।